अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो प्रीवियस हमारा अकरेंस चल रहा था उससे आगे कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर पर है, जिसमें हम कंपैरिजन देखेंगे कि ऑक्सीजन किस तरीके से सल्फर से सिमिलर है या सल्फर से डिफरेंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले सिमिलरिटीज जो सबसे मेन है वो ये है कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NS2 NP4 है। यहाँ पर NP4 है, ठीक है, यहाँ पर P4 लिखा हुआ है लेकिन NS2 NP4 है, ठीक है। यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन, N कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कार्बन आप ऑक्सीजन की बात करें तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, तो NS2 NP4 या NS2p4 जो है उसमें N दोनों के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर यूजुअली डाइवेलेंट। ज्यादातर तो ये दो वैलेंसी ही रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, ठीक है। आगे, बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिबिट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यानी इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। जैसे ऑक्सीजन की O2O3 होती है और ऑक्सीजन गैस और ओजोन, जबकि सल्फर की होती है और सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, या पीछे हमने पढ़ा था सल्फर अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि बोथ हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी इनके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए जरा, ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में भी है तो O3 की फॉर्म में भी है, क्योंकि सल्फर जो है वो S2 की फॉर्म में भी है, S8 की फॉर्म में भी होता है। Both combines with metals in the form of O-2 S-2 with oxidation state -2, यानी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दोनों कंबाइन करते हैं मेटल के साथ, जैसे सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अलावा कैल्शियम सल्फाइड, इस तरीके से। बोथ कंबाइन विद नॉन मेटल्स एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, तो जैसे नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है, वैसे ही ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहा है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह कार्बन सल्फर के साथ, ये कार्बन हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, H2S या CS2 या कार्बन डाइसल्फाइड के फॉर्म में। जो दोनों के दोनों हैं वो टिपिकल नॉन मेटल्स हैं, यानी मुकम्मल तौर पर ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। इनमें कोई भी मेटलॉइड नहीं है, सारे के सारे नॉन मेटल है। बोथ आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। यानी फ्री स्टेट में ऑक्सीजन की फॉर्म में, सल्फर की फॉर्म में, मोनोक्लिनिक रोम्बिक या फिर ओजोन की फॉर्म में, ये फ्री स्टेट्स में। और कंबाइंड स्टेट में किसी साल्ट की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में, किसी सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में, साल्ट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं अर्थ में, ठीक है। आगे डिसिमिलैरिटीज, तो डिसिमिलैरिटीज पे ये पूरा टेबल बना हुआ है जो तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। तो देखिए जरा, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है उसकी सिर्फ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, O2 और O3, ठीक है। क्योंकि सल्फर की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जिनमें रोम्बिक, मोनोक्लेरिक और प्लास्टिक, यानी सल्फर की प्लास्टिक टाइप है, जो तीसरी डिफरेंट टाइप है जिसका सिलेबस में जिक्र नहीं है, लेकिन फिलहाल MCQ के तौर पर आपने याद रखना। आगे, इट इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, आम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन सल्फर जो है वो ऑर्डिनरी सॉलिड फॉर्म में होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है। और ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सीजन जो है पानी में बहुत हल्की सॉल्युबल होती है, जबकि सल्फर जो है वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होती, तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये दोनों में फर्क है। उसके अलावा ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन, कंबस्शन में ऑक्सीजन मदद करती है जलने में, क्योंकि सल्फर जो है वो खुद कंबस्ट होती है, यानी जलती है। तो एक तरफ जलने में मदद कर रही है तो दूसरी तरफ खुद जल रही है। और एक तरफ ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि सल्फर जो है डायमैग्नेटिक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो ओजोन जो है इसी का ही दूसरा एलोट्रोप वो डायमैग्नेटिक होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन है और ओजोन डायमैग्नेटिक है, ठीक है, और सल्फर भी डायमैग्नेटिक है। आगे, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। हवा में इतनी ऑक्सीजन है 21%, कभी पानी के साथ रिएक्ट करके कोई चीज बनाई हो, हाइड्रोजन पर नहीं हुआ, कभी भी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सल्फर के साथ कहें तो सल्फर के अंदर से जब स्टीम पास की जाती है बॉइलिंग सल्फर से, तो लिटिल हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो स्टीम पास करने से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड्स के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करती। रीजन आपने 9th में लास्ट में पढ़ा था चैप्टर के, कि जो एसिड्स होते हैं वो अपने आप को कह लें
मैंने अपनी हाइड्रोजन को लूज करवाते हैं, और हाइड्रोजन को लूज करवाते हैं मींस हाइड्रोजन लूज करना, खुद को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और दूसरे को चीज को, या ये समझ लें कि अगर हम अमोनिया की मिसाल ले लें, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड एक एक्ट एज एसिड, और फर्ज कर लें एक तरफ अमोनिया है NH3 जो बेस के तौर पर लेवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लाए, तो अगर कोई एसिड होगा तो एसिड को लोन पेयर चाहिए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को अडक्ट की फॉर्म बनाने के लिए गेन करना चाहता है। तो एसिड जो है वो ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे जो उनको लोन पेयर दे सके। ऐसी चीज के साथ रिएक्ट तो कभी नहीं करेगा एसिड जिसको लोन पेयर की पहले ही कमी है। तो अब अगर एसिड के साथ हम ऑक्सीजन के रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीजन भी खुद चाहती है कि मेरे साथ कोई चीज ऐसी अटैक करे जो लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, लेकिन एसिड जो है वो तो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस तरह उनमें रिएक्शन ही नहीं हो पाता। It is readily oxidized by concentrated sulfuric acid and nitric acid, लेकिन सल्फर है वो बड़े आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फर या नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। तो आगे इट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, अल्कली से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, और इट रिएक्ट्स विद अल्कली सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स सल्फाइड एंड थायोसल्फेट्स। ये जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं, ये सल्फर जो है वो अल्कलीज से रिएक्ट करती है, सोडियम सल्फाइड बनाती है, ये सोडियम थायोसल्फाइड Na2S2O3 बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। उसके बाद इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसकी सिर्फ ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन अगर हम सल्फर के ऊपर आए तो -2 +2 +4 +6, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सल्फर की, और इसकी रीजन है उनके अंदर मौजूद डी ब्लॉक, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं अगले डी में, ठीक है। तो डी में शिफ्ट करने की वजह से इनको हम कहते हैं कि ये बड़े आसानी के साथ अपने आप क्या कर सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ले जा सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन नहीं ले जा सकती क्योंकि इसमें डी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं तो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फर का जो और ऑक्सीजन का मिला जुला कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे किंग ऑफ एसिड या ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है मुस्लिम साइंटिस्ट, इन्होंने पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया था लैब में, यानी अपनी लैब के अंदर जो इन्होंने बनाई हुई थी उसमें 8th सेंचुरी 8वीं सदी में 8वीं सदी में, उस वक्त जब केमिस्ट्री के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था इतना ज्यादा, उस टाइम पर इन्होंने अपने कह लें जो लेबोरेटरी मेथड्स थे उनके जरिए प्रिपेयर किया पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड को। फिर बाद में 14वीं और 15वीं सेंचुरी के अंदर इट्स प्रिपरेशन ऑन कमर्शियल स्केल या कमर्शियल लेवल वाज स्टार्टेड ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, यानी इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी यूजेस की वजह बुनियाद पर जब आगाही मिली लोगों को तो उन्होंने कमर्शियल लेवल पर इसको बनाना शुरू किया 14वीं या 15वीं सेंचुरी यानी सदी में। इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियल जो है, यानी क्या ये ऑयल ऑफ विट्रियल है कि इट डज नॉट अकर एज सच इन नेचर, ये नेचर में ऐसे नहीं पाया जाता, यानी कि नेचर में मौजूद और निकालो किसी जगह से और यूज कर लो, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटीज में पाया जाता है वाटर यानी पानी के स्प्रिंग्स या रिवर में, बहुत थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है, लेस अमाउंट में। तो क्योंकि बहुत थोड़ी अमाउंट में है और नेचुरली ये बनता नहीं है, तो इसको इसलिए आज से हम कह सकते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रियल, ठीक है। विट्रियल वैसे ऐसी चीज जो कह लें कि आम डायरेक्ट हम यानी बहुत थोड़ी मिकदार में नेचर के अंदर मौजूद है, हम उसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम इनडायरेक्टली तो बना सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम इस ऑयल को निकालते हैं डिफरेंट चीज़ों से। तो ऑयल ऑफ विट्रियल आपने याद रखना है कि ऑयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ये MCQ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, तो इसको हम तरतीब से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि पिछला वाला हिस्सा रिवाइज होता जाए और नेक्स्ट जो है वो अच्छे तरीके से याद भी होता जाए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।